आज हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रा के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड के बारे में जिसका नाम है स्टेप एंड रिपीट। यह हमें एडिट मेनू के अंदर मिल जाती है। स्टेप एंड रिपीट करता क्या है? स्टेप एंड रिपीट की मदद से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी तैयार कर सकते हैं एक ख़ास दूरी के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं एडिट मेनू के अंदर आता हूँ, स्टेप एंड रिपीट पर क्लिक करता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑफसेट हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलग अलग सेटिंग हमें मिलती है, ओके। तो पहले हम हॉरिजेंटली सीख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ऑफसेट है तो ऑफसेट हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्टेंस डाला है 0.5 यानी कि आधे इंच की दूरी से। अच्छा, ये दूरी कहाँ से तय करेगा? दूरी तय करेगा ये ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोई गाइडलाइन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक गाइडलाइन ले ली, तो जहाँ पे मैंने गाइडलाइन ली है ना, ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में यहाँ से दूरी मुतय्यन करेगा ये। अब सिलेक्ट कर लिया। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये अप्लाई का बटन एक्टिव नहीं होगा। तो देखिएगा इसने 2 कॉपीज़ मुझे तैयार करके दे दी है। तो मैं अभी इन दोनों कॉपी को कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद यहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ मैं हॉरिजेंटली में नो ऑफसेट। हॉरिजेंटली का मतलब आप समझ गए होंगे कि लेफ़्ट टू राइट यानी दाएं बाएं, और वर्टिकल अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ। पहले तो हमें ऑफसेट पे क्लिक करना होगा। अगर हम नो ऑफसेट रहने देंगे तो क्या होगा? नो ऑफसेट करता हूँ मैं, तो इसी के ऊपर कॉपी बन जाएगी, ओके। तो हमें इसी के ऊपर कॉपी नहीं बनानी, कुछ दूरी से बनानी है। ऑफसेट पे क्लिक करो। डिस्टेंस कितना रखना है? 0.5। ये नीचे को बनाएगा कॉपी या ऊपर को बनाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर को 2 कॉपी बन जाएगी। 2 मरतबा क्लिक कर दिया तो इस वजह से 4 बन गए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कंट्रोल साइड कर देते हैं फिर से। यहाँ से अभी डिस्टेंस ले रहा था, अब हम चाहते हैं कि ये जो दूरी मुतय्यन करे, इस आउटलाइन को पकड़ करके हम रखते हैं यहाँ पे। ये दूरी यहाँ से ले, स्टार्टिंग से ना ले, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा। अच्छा, कभी कुछ और खुल जाए तो यहाँ पे जैसे गाइडलाइन का डॉकर खुल गया तो ऊपर वाले पे आप क्लिक कर लें। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं तीसरे वाला ऑप्शन, देख लेते हैं स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? अभी 0.5 ही है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच कर लेता हूँ। एंड उसके बाद राइट साइड में चाहिए मुझे बॉक्स, ओके। यहाँ पे नो ऑफसेट कर लीजिएगा, हाँ, ओके। 2 ही मुझे चाहिए तो अप्लाई। ये आउटलाइन सिलेक्ट थी हमारा, तो ये आउटलाइन को कर रहा है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया था, तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद अप्लाई करें, तो ये ऑब्जेक्ट तैयार हो गए हैं, ओके दोस्तों। आप मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब मुझे नीचे को इसकी कॉपी बनानी है। कितने फासले पर? 1 इंच के फासले पर ही। ऊपर से मुझे 9 ऑफसेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर की भी कॉपी बना देगा ये, ठीक है। अप्लाई। तो ये इस तरीके से अगर आपको कॉपी बनानी है ख़ास फासले से, तो आप यहाँ पे स्टेप एंड रिपीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप अच्छे को से आपको समझ में आ गया होगा स्टेप एंड रिपीट क्या करता है। दोबारा बताऊँ? चलिए एक मरतबा और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कौन सा वाला? बिटवीन वाला। चलिए यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी कोई कॉपी नहीं है। यहाँ पे 1 इंच हमने रखा हुआ है, यहाँ पे भी स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसकी 5 कॉपी ऐसे यहाँ पे चाहिए चौड़ाई में, और 5 कॉपी मुझे ऐसे इसकी नीचे को चाहिए। तो पहले हम नीचे वाले में क्या रख लेंगे? नो ऑफसेट कर लेंगे, ओके। अब बना दो, यहाँ पे बन गई। उसके बाद पहले वाले को सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे ऊपर वाले पे कर लो नो ऑफसेट, और यहाँ पे नीचे वाले पे कर लो स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई। तो ये हो गया, सिंपल है। आप लोग कर लेंगे इसको। चलिए आप लोग इस तरीके से बना के भेजिएगा। इसका इस्तेमाल जैसे हमें एक ही तरह के बॉक्स बनाने, और यहाँ पे हर बॉक्स में हमें कुछ ना कुछ लिखना है, बैनर वगैरह बनाना है, तो यहाँ पे एक क्लिक में हम बना लेते हैं ख़ास फासले से, ओके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।